हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है पॉइंटर। पॉइंटर में आज जो हम पढ़ेंगे वो है लास्ट टाइप पॉइंटर का, जो कि है फंक्शन पॉइंटर। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पॉइंटर है। ये बहुत से लोगों को कम समझ में आता है, उन्हें लगता है कि ये एडवांस जिसे आता है उसे ही आता है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि पॉइंटर भी एक अच्छा टॉपिक है और ये इंटरेस्टिंग भी है। फर्स्ट हम देखते हैं आज जो हमारा 6 पॉइंट है, टाइप है पॉइंटर का, वो है फंक्शन पॉइंटर। इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था वो पॉइंटर टू पॉइंटर डिस्कस किया था। अगर आपको सारे टॉपिक को कवर करना है, पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहां से आप पॉइंटर के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना है तो आप सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर के वहां से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, यानी फंक्शन पॉइंटर जो होता है ये यूज क्यों किया जाता है। जैसे कि अगर हम इसके नेम से ही देखें तो फंक्शन, यानी कि फंक्शन को, यानी कि अगर हमें फंक्शन का यूज कर रहे हैं अपने फंक्शन में, तो वहां पर हम पॉइंटर की हेल्प से फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सेम इसका वर्क वैसे ही होता है जैसे इसका नेम है फंक्शन पॉइंटर। तो फर्स्ट हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद इसका सिंटैक्स देखेंगे और प्रोग्राम बना करके हम इसे समझेंगे। So what is a function pointer? A pointer variable that hold the address of function is known as function pointer। यानी कि एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो कि क्या करता है, वो किसी भी फंक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन पॉइंटर कहलाता है। जैसे इसके पहले हमने सिंपल सा पढ़ा था, जो हमारा सिंपल नॉर्मली पॉइंटर होता था वो क्या करता था, वो किसी भी नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता था, तो हमारा क्या कहलाता था, पॉइंटर कहलाता था। सेम वैसे ही अगर किसी फंक्शन वेरिएबल के, यानी किसी फंक्शन के एड्रेस को अगर कोई पॉइंटर होल्ड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन पॉइंटर कहलाएगा। अगर इसका हम सिंटैक्स देखें तो फंक्शन पॉइंटर हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप देना होगा। वो रिटर्न टाइप आप इंट, वॉइड कुछ भी ले सकते हैं, इंट, वॉइड। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे हम पॉइंटर बनाते थे नॉर्मल, वैसे ही हमें क्या करना है, पॉइंटर बनाना है और वेरिएबल नेम लिखना है। लेकिन फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए इसे हमें पैरेंथेसिस के अंदर रखना होगा, तभी ये क्या बनेगा, फंक्शन पॉइंटर बनेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको डबल यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने अपने पॉइंटर को डाल रखा है, तो ये क्या बन गया, हमारा फंक्शन पॉइंटर बन गया है। उसके बाद हमने एक पैरेंथेसिस और लिया है। इस पैरेंथेसिस में अगर हम कुछ पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे। आप किस टाइप का पास करना चाहते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, जिस टाइप का पास करना चाहते होंगे आप वैसा रिटर्न टाइप देंगे और यहाँ पर पैरामीटर आप क्या करेंगे, पास करेंगे। उसके बाद सेमीकोलन से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगर आप कुछ भी पैरामीटर नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपल सा इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे। अगर हम इसे एग्जांपल से समझे तो मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, एक वॉइड नेम का हमने डेटा टाइप ले लिया है, यानी जो हमने डेटा टाइप बनाया है, यानी कि रिटर्न टाइप ने फंक्शन का ले रखा है, वो क्या ले रखा है, वॉइड, जो कि कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करता है। उसके बाद हमने क्या किया, एक फन नेम का अपना फंक्शन बना लिया है और इसकी बॉडी होगी जिसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट को लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर फंक्शन बना लिया। अब हमने क्या किया है, एक पॉइंटर फंक्शन यानी फंक्शन पॉइंटर बना लिया है। जिस टाइप का हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, सेम उसी वही टाइप हमारा जो होगा, वही रिटर्न टाइप हमारे पॉइंटर का भी होगा। यानी कि हमारे फंक्शन पॉइंटर का भी रिटर्न टाइप वही होगा जो हमारे नॉर्मल फंक्शन का होगा, यानी कि रिटर्न टाइप दोनों का सेम होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पीटीआर नेम का क्या कर लिया, एक फंक्शन पॉइंटर बना लिया। इसको हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर सिंटैक्स पढ़ा था सेम वैसे ही हमने क्या किया, पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया। हमने यहाँ पर रिटर्न इसका पैरामीटर कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हमने नॉर्मली क्या किया, पैरेंथेसिस को ओपन एंड क्लोज कर दिया है और क्या कर दिया, यहाँ से सेमीकोलन से एंड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको हमने फंक्शन पॉइंटर बना लिया है, यानी कि ये फंक्शन पॉइंटर बन चुका है। अब क्या करना है हमें, फंक्शन पॉइंटर तो बना लिया, अब ये फंक्शन पॉइंटर जो है ये क्या करेगा, ये फंक्शन के एड्रेस को होल्ड करेगा। जैसे कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा था, अ पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ फंक्शन इज नोन एज फंक्शन पॉइंटर। यानी एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है।
तो हमने यहाँ पर ptr नेम का क्या किया था, फंक्शन पॉइंटर बनाया था। ये ptr नेम का फंक्शन पॉइंटर जो है ये क्या करेगा, जो हमारा फन नेम का फंक्शन है इसके एड्रेस को क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। इसलिए हमने इसको इसके इक्वल असाइन कर दिया। तो जो भी डेटा होगा फंक्शन के अंदर वो सारा ptr यानी हमारे फंक्शन पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने पॉइंटर से ही यानी फंक्शन पॉइंटर से ही अपने फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। यहाँ पर ptr यानी कि हम अपने क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन पॉइंटर से अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम फंक्शन के नेम से ही उसको कॉल करते हैं, यानी कि अगर हम पॉइंटर से यहाँ पर फंक्शन पॉइंटर से कॉल नहीं करते हैं तो हमें किससे कॉल करना होगा, यहाँ पर फन फंक्शन की हेल्प से। इस प्रकार से हम नॉर्मली कॉल करते हैं, जिसको हम फंक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें फंक्शन और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने उसे कवर नहीं किया है इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ये अच्छे से समझ में आएगा। फंक्शन आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पॉइंटर की हेल्प से कॉल किया है, यानी फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से हमने अपने नॉर्मल फंक्शन को कॉल किया है। जिससे क्या होता है, अगर आप नॉर्मल फंक्शन से यानी उसके नेम से ही फंक्शन को कॉल करते हैं नॉर्मल फंक्शन से, तो उसमें क्या होता है, जो कॉलिंग प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से फंक्शन को कॉल करते हैं तो जिससे उसका जो क्या होता है, कॉलिंग होता है, वो क्या होता है, नॉर्मल पॉइंटर यानी नॉर्मल कॉलिंग की अपेक्षा, नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग की अपेक्षा क्या होता है, फास्ट होता है। इसलिए अगर हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसको अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से कॉल कर सकते हैं, जिससे जो हमारा कॉलिंग का टाइम होगा वो फास्ट होगा, जिससे हमें रिजल्ट जो होगा वो जल्द मिलेगा। तो आई होप दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसको ये समझ में अगर आपको आया होगा तो अच्छी बात है, और समझ में भी आया होगा, हमने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसी का यूज करके यानी कि इसी फॉर्मेट का यूज करके, सिंटैक्स का यूज करके हम आपको एक प्रोग्राम बना करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें फंक्शन पॉइंटर बनाना है, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक नॉर्मल पॉइंटर क्रिएट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें हैश इंक्लूड stdio.sh हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें जो पॉइंटर बनाना है यानी जो फंक्शन हम बनाना चाहते हैं उसका रिटर्न टाइप मैं यहाँ पर वाइड लूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, इसलिए मैंने वाइड ले लिया रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप वाइड ले लिया, उसके बाद मैंने जो फंक्शन का नेम दिया है वो क्या दे दिया, फन दे दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ रन टाइम यानी कि अगर आप कुछ भी पैरामीटर पास करना चाहते हैं फंक्शन में, वो किस टाइप का पैरामीटर आप डालना चाहते हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी पैरामीटर इसमें पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंट ए पास कर दिया, यानी कि मैंने इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास कर दिया, यानी कि जो भी वैल्यू हम फंक्शन के अंदर लेंगे वो क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन वो पॉइंटिंग वैल्यू नहीं होगी। और वो वैल्यू किस में आएगी, हमारे ए नेम की वेरिएबल में आएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, इस फंक्शन की बॉडी को ओपन किया, यानी इसकी कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया। इसका पैरेंथेसिस जो था इसके अंदर हमने पैरामीटर डाल दिया। अब हमने सिंपली सा इसकी बॉडी को ओपन किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सिंपली सा प्रिंट करा लूंगी प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद प्रिंट क्या करना है, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज, यानी जो हमारी वैल्यू होगी ए की, जो हमारा ए नेम का हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, पैरेंथेसिस के अंदर ए नेम का वेरिएबल डाल रखा है, इसकी जो वैल्यू होगी वो किस में स्टोर होगी, %d मैंने कर दिया यहाँ से। उसके बाद \n कर दिया, वो कैसी होगी, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ए को प्रिंट करा दिया, यानी कि ए की वैल्यू हमें रन टाइम में प्रिंट में मिलनी चाहिए। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन बन गया। यहाँ पर फन क्या है, फन इज अ फंक्शन, जो हमारा फन है ये क्या है, फंक्शन है एक। और जिस जो पैरेंथेसिस हमने दिया है, यानी कि यहाँ से पैरामीटर पास किया है पैरेंथेसिस के अंदर, वो इंटीजर टाइप का पास किया है, लेकिन हमने जो रिटर्न टाइप दिया है वो वॉइड दिया है, और पैरेंथेसिस हमने इंटीजर टाइप का पास किया है, जो कि जो डेटा आएगा वो ए नेम के वेरिएबल में आएगा। उसके बाद क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इंट मेन फंक्शन को, यानी मेन फंक्शन से अपने फंक्शन को कॉल करना होगा हमें।
इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर चाहे तो नॉर्मल फन फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर, लेकिन फन फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसके नेम से इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमें फंक्शन पॉइंटर बनाना होगा, उसके अंदर हमें जो फन फंक्शन है इसके एड्रेस को होल्ड करना होगा। उसके बाद इसके एड्रेस को जब होल्ड कर लेंगे अपने हम फन फंक्शन यानी कि फंक्शन पॉइंटर में, तो फंक्शन पॉइंटर से जैसे ही अपने फन फंक्शन को कॉल करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, हमें ये फन फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर जो रिटर्न टाइप हमारे फंक्शन का होगा सेम वही रिटर्न टाइप हमें अपने फंक्शन पॉइंटर का भी देना होगा। उसके बाद हमारा सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले में रिटर्न टाइप देना था, उसके बाद हमें क्या करना था, पॉइंटर, जैसे नॉर्मल पॉइंटर हम बनाते थे वैसे ही सेम बनाएंगे, लेकिन फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए हमें उसे पैरेंथेसिस के अंदर डालना होगा, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो पैरेंथेसिस कंपलसरी होता है, अगर आप पैरेंथेसिस नहीं देते हैं तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। इसलिए हमने क्या किया, पैरेंथेसिस लगाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो नेम दे दिया वो दे दिया फन, उसके बाद ptr, यानी कि ये मैंने किसके लिए बना रखा है, फन फंक्शन के लिए हमने बना रखा है, क्या बना रखा है, फंक्शन पॉइंटर बना रखा है, इसलिए मैंने उसी के नेम से, चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फन को हटा सकते हैं और ptr डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई भी नेम आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर जो पॉइंटर हमें बनाना था फंक्शन पॉइंटर वो हमने बना दिया। इसके बाद क्या था, जो हमारा सिंटैक्स था उसमें था हमारा, सबसे पहले पॉइंटर लेंगे, वेरिएबल नेम, उसके बाद एक पैरेंथेसिस लेंगे। अगर पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास किया है तो इसके अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू लेंगे वो इंटीजर टाइप की लेंगे। मैंने यहाँ पर मान लो क्या ले लिया, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे, तो सिंपली से हमें यहाँ पर इनिशियलाइज कर देना होगा इंट, क्योंकि हम यहाँ पर जो वैल्यू ले रहे हैं वो कैसी ले रहे हैं, इंटीजर टाइप की ले रहे हैं। उसके बाद क्या करना होगा, क्लोज कर देना होगा। यही हमारा रूल था, जो हमारा सिंटैक्स था फंक्शन पॉइंटर का। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पर हम मैसेज अगर डालें तो ये क्या होगा, फन ptr इज अ पॉइंटर टू फंक्शन फन, यानी कि जो हमारा फन है यहाँ पर फन ptr है इज अ पॉइंटर टू फंक्शन फन, यानी कि ये क्या है, एक पॉइंटर है। किसका पॉइंटर है, जो कि पॉइंटर हमने बनाया है वो फंक्शन फन के लिए बना रखा है। तो इसलिए जो हमारा इतना सा ये प्रोसेस हुआ ये सिंटैक्स पे बिल्कुल डिपेंड है, सिंटैक्स की हेल्प से हमने इसे क्रिएट किया है, जिसमें सबसे पहला रिटर्न टाइप हमने वॉइड दे रखा है, और जो हमने पॉइंटर फन ptr लिया है ये क्या था, हमारा पॉइंटर वेरिएबल नेम था। यहाँ पर वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, और उसके बाद हमें एक पैरेंथेसिस डालनी थी, तो हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस जो इंटीजर टाइप की, यानी कि जैसा इसका रिटर्न टाइप होगा वैसा हमारे फंक्शन पॉइंटर का रिटर्न टाइप होगा। जैसे आप यहाँ पर जिस टाइप का आप यहाँ से क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, सेम वैसे पैरामीटर आपको इसमें भी देना है। हमने इंटीजर टाइप का पास किया था तो इंटीजर टाइप का ले लिया। अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पर फन ptr फंक्शन बनाया है इसमें हमें अपने फन फंक्शन के एड्रेस को, यानी कि एड्रेस को क्या करना है, होल्ड करना है, जिसके लिए किसी भी एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम एम्परसेंड का यूज करते हैं। उसके बाद एड्रेस किसका होल्ड करना है, फन फंक्शन का, तो हमें क्या लिख देना होगा, यहाँ पर फन लिख देना होगा, जो क्या करेगा, ये करेगा होल्ड द एड्रेस ऑफ फन फंक्शन, यानी कि फन ptr जो हमारा पॉइंटर होगा ये क्या करेगा, फन फंक्शन का एड्रेस को होल्ड कर लेगा, यानी जो इसका मेमोरी लोकेशन होगा वो इसके पास आ जाएगा, यानी कि इसमें असाइन हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब थर्ड पॉइंट से हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है, यानी कि हमने यहाँ पर सारी चीजें कर दी, इसको इसमें असाइन कर दिया आपने फंक्शन पॉइंटर बना करके। अब फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से हम अपने फन फंक्शन को कॉल करेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पर फन फंक्शन से ही इसको कॉल कर सकते हैं अपने फंक्शन को, लेकिन हम यहाँ पर पॉइंटर की हेल्प से अपने फन फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसके लिए क्या करना होगा हमें, पॉइंटर, उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, फन, उसके बाद ptr करेंगे। उसके बाद क्या करना होगा,
कॉल तो कर रहे हैं, कॉल करते टाइम ही हमें उसमें जो पैरामीटर हमने दिया था उसमें आर्गुमेंट पास करना होता है, यानी कि उसमें जो हम पैरामीटर में जो भी डेटा पास करना चाहते हैं वो पास करेंगे। अब यहाँ से हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर 40 पास कर दिया। 40 पास कर दिया, उसके बाद अब क्या कर देंगे, हम रिटर्न 0 कर देंगे। तो ये कोड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने इसे कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लिया फंक्शन पॉइंटर नेम से, पॉइंटर नेम दे दिया, और इसको मैंने F11 से क्या कर दिया, रन कर दिया। अब जैसे ही रन किया मुझे क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, 40 वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिला, हमें 40 वैल्यू प्रिंट में मिल गई। जो इसका एग्जीक्यूशन था वो वेरी फास्ट था, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से अपने फन फंक्शन को कॉल किया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने कॉल किसको लगाया है, अपने फंक्शन पॉइंटर को, लेकिन जो डेटा एक्सेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो हमने इंटीजर ए पैरामीटर पास किया था, यानी एक ए में जो वैल्यू थी वही हमें मिल रही है। इससे ये पता चलता है कि हम फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से अपने फन फंक्शन को यानी अपने नॉर्मल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है, जो हमारा फंक्शन पॉइंटर है ये नॉर्मल पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड रखने का काम हमारा क्या करता है, फंक्शन पॉइंटर करता है। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था फंक्शन पॉइंटर वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।